माननीय डीसी छाबड़ा सर को सुनने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। एक बार मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बीच में अपनी जगह से खड़े होंगे, हम सभी लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे बीच में नॉर्थ इंडिया से कितने लोग हैं? नॉर्थ इंडिया से एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे। जितने भी साथी नॉर्थ इंडिया से आए हैं, नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और जो साथी नॉर्थ इंडिया से आए हैं, एक बार अपनी जगह पे खड़े होके हाथ हिलाएंगे ऐसे, खड़े रहेंगे, एक बार खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। हमारे बीच में साउथ इंडिया से कितने लोग हैं जो साउथ इंडिया से हमारे बीच में आए हैं? साउथ इंडिया, एक बार खड़े रहेंगे। हमारे बीच में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया से कितने साथी हैं? एक बार खड़े रहेंगे, हाथ हिलाएंगे। इसी तरीके से हम हमारी मंजिल, हमारे सपनों को पाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और ऐसे आते 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 हम हिंदुस्तान के लाखों दिलों की धड़कन बन जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग हमें प्यार करने लग जाते हैं, और आपकी मेहनत और आपका कमिटमेंट आपको यहाँ पे लाके हिंदुस्तान का हीरो बना देता है। और इसी कड़ी में अब मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ ऑल न्यू स्टार गोल्ड पिन अचीवर जो हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक बात चाहूँगा कि प्लीज एक बार आप लोग जोरदार तरीके से खड़े होकर क्लैपिंग करें और इनका स्वागत करें दोस्तों, क्योंकि एक कड़ी आगे बढ़ चुके हैं। और जितने भी हमारे न्यू स्टार गोल्ड पिन अचीवर है, मैं चाहूँगा तेजी से मंच हो रहा है और इनके ये फोटोग्राफ वीडियो पर जो आपका पिक्चर देखिए, आपको तेजी से स्टेज के ऊपर राइट साइड से जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जिसका वो भविष्य जाने वाले समय के ध्यान में बढ़ेंगे, आने वाले समय के हीरो बनेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतने कम समय में इतना बड़ा यूनिवर्स का रिकॉर्ड उनके नाम बना, और इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, 2021 से उन्होंने इसकी शुरुआत करी और अभी तक लगभग 53,000 ट्रेनिंग सेशन को उन्होंने लिया है लोगों के बीच में, जिसको कि हिंदुस्तान के जिस तरह वो देश का नाम लेता है, जय हिंद जय भारत बोलता है, उसी तरह उसे जय आरसीएम बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारा तो लाखों का परिवार है, हम लोग ही जय आरसीएम बोलते हैं, एवरी इंडियन क्यों जय आरसीएम बोलेगा? देखिए, एवरी इंडियन क्यों जय आरसीएम बोले या उसे क्यों जय आरसीएम बोलना चाहिए, यही प्रूफ करने में आ जाएगी। आप जानते हैं मैं प्रूफ के साथ बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ जानते हैं ना, तो मैं यही प्रूफ करके जाऊंगी कि हर इंडियन को श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, गर्व के साथ जय आरसीएम क्यों बोलना है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आज से 25 साल पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाइए। 25 साल पहले हमारे देश में खाने के जो सबसे उत्तम तेल है उसका मर्डर हो रहा था, वो साबुनों में डालकर बेचा जा रहा था। तब एक विजनरी ने उसे एडिबल ग्रेड बनाने की सोची। जी हाँ, मैं डॉक्टर ए.आर. शर्मा की बात कर रही हूँ। जब होली वीगन हो गया है, जब बड़े बड़े देश वीगन हो रहे हैं, लेकिन आरसीएम तो गुड डॉट के माध्यम से पिछले कई सालों से आपको नॉन वेज से वेजिटेरियन बना रहा है, आपको इतने शानदार प्रोडक्ट्स दे रहा है कि आप वेजिटेरियन बन सके। तो बताइए, पूरे इंडिया को बोलना चाहिए जय आरसीएम। बीइंग अ डाइटिशियन मुझे बड़ी बड़ी न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिल रहा है। मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पता चलती हैं कि हेल्थ और न्यूट्रिशन में क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं। आप जानते हैं हमारे देश की सरकार के आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंडियंस की हिडन हंगर को मिटाने का। हिडन हंगर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है कि हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई विटामिन, कोई ना कोई मिनरल डालकर बेचा जाए ताकि लोगों में हिडन हंगर खत्म हो। हिडन हंगर, छुपी हुई भूख, और वो भूख है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की। लेकिन आरसीएम तो ना जाने कितने लाखों लोगों की न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हिडन हंगर दूर कर चुका है। तो क्या पूरे इंडिया को जय आरसीएम बोलना चाहिए उन लाखों
है, चाहे वो हरित संजीवनी की कृषि क्षेत्र में क्रांतियां लाने की योजनाएं हो या की सोल के वुमेन एम्पावरमेंट से लेके इतने सोशल इनिशिएटिव जो मैं प्रियंका जी को कहती हूँ कि ये तो सरकार के काम है, आप अकेले ही काम कर रहे हैं। ये सब हमें साफ साफ दिख रहा है कि पूरे इंडिया को JRCM बोलना चाहिए। अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो शायद अब हम नहीं देख रहे, लेकिन आने वाले 10 सालों में देखेंगे, जब हम RCM की 32वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे, जिसके लिए मुझे लग रहा है ये स्टेडियम छोटा पड़ेगा, हमें लंदन या अमेरिका में ही वो एनिवर्सरी मनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में होगी। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो JRCM की शक्ति, उसके सम्मान, उसकी गरिमा को कई गुना बढ़ाने वाली है, वो चीज अब मैं बताने वाली हूँ। आज हमारे देश में हम सब जानते हैं बीमारियों की कितनी गंभीर स्थिति है, करोड़ों लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। हर 1.5 सेकेंड में व्यक्ति की मौत हो रही है हार्ट डिजीज से, लेकिन अभी हमारी सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। लेकिन 10 साल बाद जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो देर से जागने की आदत है, तब सरकार योजनाएं बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी कि बीमारियों को जड़ से खत्म करने के कुछ। लेकिन RCM तो अभी से ही एक ऐसा प्रोडक्ट ले आया है जो ये सब कुछ करता है। और वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो प्रोडक्ट कौन सा है? गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल। हर इंडियन की जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। हर इंडियन का हेल्थ गार्ड है गामा ओरिजिनॉल। हर इंडियन की नीड है गामा ओरिजिनॉल। और इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। लोगों को प्लान दिखाते हैं, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और तब जाके यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यदि ये क्वालिटी हम अपने अंदर लेके आने लग जाएँ तो अगली एनिवर्सरी में हम भी यहाँ पे होंगे, आप भी यहाँ पे होंगे, आपके लोग भी यहाँ पे होंगे। बस एक ड्रीम इन छोटे छोटे हाथों में आज यहाँ भर के जाना है। बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। RCM के चमकते सितारे रेस्पेक्टेड सौरभ छाबड़ा सर को हम सारे लोग अपने जगह से खड़े होंगे और सारे 94 मिलके रेस्पेक्टेड सौरभ सर को लेके स्टेज पे आएंगे। और कहा जाता है कि जो अच्छे होते हैं
कि ऐसा कुछ दे दो जो यहाँ पे आज जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ जाकर आज कुछ ऐसा ध्यान करके जाए कि जो भी समय आप अपने लिए तय करें, लेकिन हम डायमंड से नीचे की सोच ना रखें। आप लोग इतने दूर से इतना परिश्रम करके यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित होना ये अपने आप में सफिशिएंट है कि मोटिवेशन तो हमारे अंदर भरपूर है। यस, मोटिवेशन भरपूर है, लेकिन क्योंकि मामला बहुत सीरियस है और मैं विशेष तौर से एक बात पे गौर आप लोगों का चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप लोग आ गए हैं तो इस विजिट को दोस्तों ज़ाया मत करना। जो थोड़ी हलचल है अपने मन के अंदर उसको थोड़ा ठहराव लाएं और किसी सक्सेस को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शिरोड़ी जी ने बताया, उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे, एम के बारे में बात कर रहे थे, गोल के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल ये सच बात है दोस्तों कि अगर उसमें कोई अगर हम क्लियर नहीं होंगे तो बहुत अच्छी मुकाम हम हासिल नहीं कर सकते। सही बात है। तो मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा सीरियस अपने मन और अपने जो बीच में जो हलचल मची है उसको थोड़ी कम करके, और मैं आप लोगों को ऐसी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसी कुछ तैयारियों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले, क्योंकि कोविड के ये बहुत टाइम बाद ऐसा पहला मौका मिला है जहाँ पे 2 साल के बाद लगभग जहाँ पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो RCM की जो शक्ति है वो आज यहाँ पर एकत्रित हुई है। यस, और वो समय भी आ गया है कि जब RCM अब नई ऊंचाइयों को भरने के लिए तैयार है, तो जो हमने अभी तक काम किए हैं और जो आने वाली तैयारियां हैं उससे थोड़ा आपको मैं रूबरू कराता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर आप ये तैयारियों के बारे में और अगर हमारी जानकारियों को पूरा करेंगे तभी जाकर के आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो अभी कुछ काम जो पहले हमने बात करी थी और ऑलरेडी जो कर चुके हैं, जो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट क्या आया है कंपनी में, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि समय जो आज क्या है उसकी डिमांड ये है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसा कुछ काम करें जो उनके सदियों तक ये काम चलता रहे। तो इसको मैंने कुछ 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सही है। और दूसरा हिस्सा आता है, उसके बाद जिम्मेदारी आती है कंपनी की। तीसरा हिस्सा अगर आता है इसमें वो आता है हमारे जो डिपो व्यवस्था, और चौथा है जो हमारे डिलीवरी व्यवस्था, जो हमारे पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक। उसके बाद में आते हैं हम हमारे सारे साथी, एसोसिएट बायर, डिस्प्ले वॉल। तो इस पे क्या काम किया है वो कुछ मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, और आगे आने वाले समय में क्या तैयारियाँ चल रही है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको बताते हुए कि RCM के जो प्रोडक्ट्स हैं और RCM की जो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और RCM के जितने भी ब्रांड पार्टनर्स और जहाँ से भी RCM प्रोडक्ट अगर आप लोगों तक पहुँचा रहा है, वो आज की डेट में ऑलरेडी जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है, ISO सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट्स भी बहुत जल्दी कंपनी के पास आने वाले हैं जो आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी क्वालिटी चेक के फील्ड में नहीं भेजा जाता है। तो प्रोडक्ट के मामले में आज हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हम आज हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो एक बेहतरीन क्वालिटी के हैं। ये बात से आप सहमत करते हैं सारे? RCM के प्रोडक्ट नंबर 1 है। और इसमें प्रोडक्ट जो अब हमने पिछले साल 1-2 साल के अंदर जो कार्य किया है वो RCM के सभी प्रोडक्ट आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में फील्ड में जाकर के बात कर सकते हैं कि किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी से प्रोडक्ट की क्वालिटी कमज़ोर नहीं है।
पिछले 1-2 साल के अंदर इन प्रोडक्ट्स पे जो काम किया गया है, जो निरंतर आरसीएम की टीम जो काम कर रही है, वो एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये आप लोग पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज उपलब्ध है। और इसमें पिछले साल अभी लगभग 20 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आरसीएम के प्रोडक्ट किस तरह के हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कंपनी की। तो कंपनी में भी जो तैयारियाँ चल रही है, मेरे ख्याल से आप लोग कुछ समय पहले एक बात कही थी। देखिए ये सब काम क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है, पिछले 7-8 साल से ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस पर लगे हुए हैं सिर्फ 2 लाइन के पीछे, सिर्फ 2 लाइन जो यहाँ पर लगी है कि जब अगर कोई आरसीएम परिवार का साथी अगर कहीं बाहर निकले तो वो अलग नजर आना चाहिए। यस, तैयार है? आरसीएम के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां लाइन लगेगी, लोग आपको ढूंढ रहे होंगे प्रोडक्ट आपको देने के लिए, वो पीछे पीछे घूम रहे होंगे कि प्लीज हमें आरसीएम का प्रोडक्ट दे दो। क्या चाहते हैं ऐसा हो? देखिए ये तैयारी, अगर हमारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन इसके ऊपर एक अगर बोनस अगर हम लोगों को मिल जाए कि जब अब आप किसी को आरसीएम बताने जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको अभी तो आरसीएम समझाना पड़ता है कि ऐसी कंपनी है, ये है, वो है, लेकिन अगर ऐसा कुछ काम करें कि ये किसी को समझाना ना पड़े, वो तो पहले से ही सब जानता हो, भाई आ जाओ आपको काम कैसे करना है ये बोलो। हेलो, चाहते हैं ऐसा? तो मैंने इस पे एक कंपनी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैं जस्ट आपके 1 मिनट का समय इसमें लूँगा कि आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े ब्रांड के कंसल्टेंट इस मुद्दे पे हम जब काम कर रहे थे कि आरसीएम का व्यक्ति अलग नजर आए या आरसीएम किसी को समझाना ना पड़े। हम जब इतने नायाब हैं, जब इतने खूबसूरत है, जब इतनी ताकत है, तो किसी को समझाना क्यों पड़ता है हिंदुस्तान में कि आरसीएम क्या है? तो इस कार्य को सक्षम करने के लिए हमारे बीच में हमने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि हमें अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चैलेंज आ रहा है जिसमें मैं आप लोगों का साथ चाहूँगा। तो जब हम एक्चुअली क्या होता है, आरसीएम जब भी कोई काम कर रहा होता है तो छोटी मोटी पहल नहीं करता है, बराबर है ना? तो हमने क्या है कि एक वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांडिंग कंपनी है, मैं नाम लेना चाहूँगा एलसीपी उनका। तो उनके साथ हमने बातचीत शुरू करी कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आप हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने एक सवाल खड़ा करा कि आरसीएम क्या है हमें पता नहीं है, अभी तो हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी कि आपका हाथ हम पकड़े कि नहीं पकड़े हैं। तो मैं वहाँ से आज हमारी बातचीत बहुत आगे चल गई। उन्होंने कहा मैं ये इवेंट में और आ जाता हूँ, मैं टेस्ट करूँगा कि आप लोग इस काबिल हैं क्या कि आप लोगों के साथ ये काम किया जाए। तो एक टेस्ट आप लोग दोगे मेरे साथ? तैयार है क्या? मैं एक बहुत सीनियर पर्सन जो इंडस्ट्री में उनका 30 साल का तो इस फील्ड में अनुभव है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स उन्होंने क्रिएट करी है। मैं जल्दी से सर मिस्टर विद्याधर बाबगांवकर जी को मैं स्टेज में आमंत्रित करूंगा और हम एक टेस्ट करते हैं 1 मिनट में, ताकि सर आप हमारा हाथ फिर पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, फिर वहाँ से डिसाइड कर लेंगे। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में दोस्तों, आज मेरा आरसीएम के साथ पहला एनकाउंटर है। अरे फायरिंग तो थोड़ा दमदार कर दीजिए। तो आपको एक चीज बताता हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ कि देखो इस देश में कई कंपनियां हैं। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, गोदरेज है, और इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। ऐसा लगता है कि आरसीएम कंपनी नहीं है, आरसीएम एक अजूबा लगता है।
ऐसा है कि आरसीएम से मैं एक चीज यहाँ देख रहा हूँ कि देखो, देश की सेवा करते हैं, समाज की बहुत सारी तैयारियां चल रही होती है लेकिन फील्ड को पता नहीं होता है, तो एक नया रूप आपके बीच में अपनी आरसीएम की वेबसाइट का बीच में शेयर करने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। फिर उसके बारे में एक बार बात करेंगे, 1 मिनट के लिए। कैसा लगा? देखिए, इसका ये एक जस्ट एक नया लुक नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है कंपनी का। और ये क्यों लिया गया है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि अक्सर ये बात आती है कि कंपनी बहुत सारी तैयारियां कर रही है, बहुत कुछ चल रहा है, इतना सारा कुछ आरसीएम में अवेलेबल है, लेकिन ये एक आखिरी पर्सन तक आरसीएम से जुड़े, आरसीएम परिवार से जुड़े आखिरी पर्सन तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर आप एक ईमानदारी से और डिसिप्लिन से अगर आरसीएम की वेबसाइट से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी तैयारियां उतनी ही मजबूत होगी जितनी कंपनी की तैयारियां मजबूत चल रही है। इस वेबसाइट में क्या दिया है वो मैं कुछ बातें जस्ट आपको शॉर्ट में बताता हूं कि एक नया लुक, क्योंकि अब हेलो, नया लुक तो जरूरी है ना, अंदाज बदल रहा है, रंग बदल रहे हैं, कुछ कुछ बदलता रहना चाहिए। तो एक बहुत बेहतरीन नए लुक में ये आरसीएम की वेबसाइट की शुरुआत कर दी गई है। इसके अंदर में और जो नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज कि आरसीएम ऐसे कुछ काम कर रहा है जो अपने आप में नायाब है। आरसीएम ने क्या इनिशिएटिव लिए, ऐसे ब्लॉग इसमें आएंगे और आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे अभी वुमेन हाइजीन कैंपेन चल रहा है, क्या एक नमकीन जैसा छोटा सा प्रोडक्ट आरसीएम में क्या धमाका कर रहा है, क्यों वो यूनिक है दुनिया में, और मतलब हिंदुस्तान में जितने भी दूसरे प्रोडक्ट हैं उससे क्यों अलग है, ऐसी कुछ चीज़ें आप जान पाएंगे। उसके बारे में उसका डिटेल वहाँ पे लिख करके वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। ये देखिए, इस तरह से पूरा उसके बारे में लिखा हुआ होगा। ये अभी इंग्लिश में शुरू किया गया है, ये मल्टी लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा जल्द ही। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक बहुत बेहतरीन चीज़, क्योंकि अब इतना सारा कुछ आरसीएम में आ चुका है कि अपनी ब्रांड्स कितनी है आरसीएम में, ये आप लोगों को ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और इन ब्रांड्स के थ्रू आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पिक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट की अपना एक जो डाउनलोड पेज है जहाँ पे प्रोडक्ट के ब्रोशर्स और प्रोडक्ट यहाँ आएंगे। प्यारी है, अभी हमारे बीच में सौरभ सर ने जो जो तैयारियां बताई, उन सारी तैयारियों को आपके बीच में रूबरू दिखाने का अब मैं आपके बीच में एक मौका लेके आया हूँ। आरसीएम बिजनेस की आत्मा, आरसीएम बिजनेस की बैकबोन, आरसीएम बिजनेस की पावर है आरसीएम के प्रोडक्ट। आरसीएम बिजनेस में एक व्यक्ति जब ज्वाइन होता है सबसे पहले वो आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करता है, और जब उसके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट जाता है वो 100% आरसीएम का यूजर बन जाता है, और यहीं से उसकी कामयाबी की कहानी लिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन
घर में प्रोडक्ट जाता कहाँ से है? हेलो, उसके घर में उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक हमारे सबके बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक बहुत मजबूत तंत्र है हमारा डिलीवरी सेंटर। हेलो, आरसीएम बिजनेस का पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि सबसे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सेंटर है तो हमें इस बात के लिए फक्र होना चाहिए, गरूर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि वर्ल्ड में न्यूट्रीचार्ज का वजूद आरसीएम के कारण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली थे। क्यों पता है, जैसे सुबह ईशा जी ने कहा था, बहुत सारी बातें जो भारत में सबसे पहले हमने की है और हम सब इस खूबसूरत सिस्टम का, परिवार का हिस्सा है, ये हमारा भाग्य है। तो एक बार सिर्फ 5 सेकंड के लिए सब लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, एक बार प्लीज, और बोलिए डीसी सर कुछ देर के लिए बाहर गए तो जहां गए वहां तक आवाज आनी चाहिए, डीसी सर आई लव यू, डीसी सर आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि अगर एक विचार किसी सर के मन में नहीं आया होता तो आप हम सब यहाँ बैठे नहीं। प्लीज बैठिए। आई लव यू। किसी भी बिजनेस को ना दोस्तों, अगर सफल होना है तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। हमें सही इंडस्ट्री में होना चाहिए, हमें सही कंपनी में होना चाहिए, हमारे साथ सही लोग होने चाहिए और हमारे पास सही प्रोडक्ट होना चाहिए। और ये सारी चीजें जैसा गगन सर ने कहा हमारे पास है, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट और हम सारे लोग, सही इंडस्ट्री। भारत में जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं 65% जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। 65%। तो अगर भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मान लीजिए 20,000 करोड़ की, तो 13,000 करोड़ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। और यह है सही कंपनी आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज, फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। एक्चुअली सही लोग जो है ना, वो हम सब, ये स्क्रीन पे छोटा ही आ सकता है इसलिए इतने दिख रहे हैं, पर है कितने, ये इस कोने से उस कोने तक, और वो सब लोग जो भारत से यहाँ नहीं आ पाए। भाभी जी और राजा गांधी, हमारे बीच में आने जा रहे हैं गुड डॉट के डायरेक्टर
मिस्टर दीपक परिहार, और उनको वेलकम करने के लिए माननीय MM निषाद जी और अजीत जी वर्मा आएंगे फूलों के बुके से वेलकम करने के लिए। प्लीज सर। ये आपने बहुत सारे साथियों ने YouTube पे कभी न कभी देखा होगा। रिसेंटली कुछ लोगों को मिल नहीं पाया। साथ हमारा टूटे कभी ना, सिलसिला ये चलता रहे, कसने वादे करते चलेंगे, फासला ना हो कभी, हौसला भी है ना कोई कमी, टूटे ना यकीन कुछ भी कहो। RCM परिवार से मेरा दिन मेरी रात है, RCM परिवार से मेरा दिल है, मेरी सांस है। बरसों पुराना रिश्ता हमारा, सदियों तक साझा रहे, कहने वाले कहते रहेंगे, हम अलग ना हो सके, हौसला भी है ना कोई कमी, टूटे ना यकीन कुछ भी कहो। से पहचान है, अभिमान है, RCM परिवार से मेरी जान है, मेरी एक नई आशा जागी है मन में, नई उम्मीद हमारे जीवन में, कामयाबी को पालेंगे हम, RCM की ज्योति को बैंगलोर और हैदराबाद में चलते हैं। अब उनके प्रोजेक्ट्स को भी RCM तुलसीपेट से रंगवाया जाता है। इसी के साथ साथियों, न जाने कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितनी चर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और क्लब्स और अनगिनत घरों को अब तक RCM तुलसीपेट से रंगवाया जा चुका है साथियों। हम इस बिजनेस को आगे सीखेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल बात करूंगा ना। एक्स्ट्रा इनकम और टाइम फ्रीडम। बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं बट बहुत मोटी बात बता रहा हूँ। लोग इनकम से अधिक जिस चीज पे जोड़ देते हैं, कल लोग कहते हैं हम तो इनकम पे जोड़ देते हैं, दूसरों से और क्या चीज हो सकती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम से ज्यादा लोगों का जोड़ किसी और चीज में होता है, वो है स्टाइल, स्टेबिलिटी, परमानेंसी आती रहे। क्यों जरूरी है? देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जीवन में जरूरी है। हमारे खर्चे, रोज का खान पान वो जरूरी है, वो स्थायी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि यार आज मूड नहीं है खाने का, 10-15 दिन छुट्टी कर लेते हैं, नहीं चल सकता ना। आपके वो खर्चे स्थायी है। आपका घर का जो भी पानी बिजली के बिल आते हैं, आपके मकान का किराया, मेंटेनेंस होती है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, जीवन शैली, समाज में रहते हैं, ये खर्चे जरूरी है। ये जरूरी है, ये हर महीने आपके खर्चे का बिल बढ़ाते रहते हैं। आपके खर्चे महीने में चलते हैं तो इनकम भी महीने में चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, राइट? अब स्टेबिलिटी के लिए आप जो काम करते हैं, मैं उसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ कि काम करने से लोग अमीर नहीं बनते। अब आप फिर यहाँ कहोगे यार काम करने से लोग अमीर क्यों नहीं बनते? काम करने से तो अमीर बनते हैं। एक लाइन में अगर आज आपको मेरी बात समझ में आ गई तो शायद बहुत कुछ यहाँ से आप बदल के जाओगे।
लोग काम करने से अमीर नहीं बनते, लोग सही तरीके से काम करने से अमीर। नए नए दोस्त बनाओगे, अब घर घर जाओगे, हर दिन प्लान दिखाओगे, दिल से भरोसा जताओगे, सभी प्रोडक्ट घर लाओगे, घर घर पहुंचाओगे, हर मीटिंग में आओगे, सीखोगे, सिखाओगे, जल्दी लक्ष्य पाओगे, बड़ी सोच बनाओगे, हर मुश्किल पार कर जाओगे, जिम्मेदार बनकर दिखाओगे, ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे, सबका साथ निभाओगे, बड़ों का आशीर्वाद पाओगे, दुनिया को जीत कर दिखाओगे, आज से मैं होताओगे तो एक दिन जरूर डायमंड जाओगे। वेलनेस का निर्माण किया, मिलना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि छावड़ा सर, आप तालियों से, सीटियों से आप बता सकते हैं कितना मुझसे प्यार करते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपनी तालियों से उनको आई लव यू बोल सकते हैं। और आज इस मौके पे आज से वेलनेस की हमारी जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है, मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके जैन सर, सभी का बहुत जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। और सरकार लोग स्वागत करेंगे। पूरी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की कोर टीम एक ड्रेस में आपको शायद बहुत अच्छी लग रही होगी। यस प्लीज स्थान लीजिए और आप तालियों से शामिल हो सकते हैं यहाँ पे। अगर करना सीखना हो तो सुरेंद्र जी वक्त से ज़्यादा अच्छा कोई सिखाना वाला नहीं है। जय आरसीएम। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस आरसीएम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और आप सभी को इस महत्वपूर्ण मौके पर मैं सम्मान देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था और एनिवर्सरी होती थी तो हमको इनाम मिलते थे, जिसमें कि हम थोड़ा सा ठीक होते थे, नहीं होते थे तो सामने बैठ के देखते रहते थे। तो आज सभी का मैं सम्मान करता हूँ। विशेष तौर से जो हमारे लीजेंड और चैंपियन और राइडर जो करके आए हैं, जो विशेष तौर से हमने बोला था कि आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे अगर ये समय नियंत्रण में होता, ये व्यवस्था नियंत्रण में होती तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ ज़रूर यहाँ फ़ोटो लेता, लेकिन चिंता नहीं करें, मैं ज़रूर आपके साथ कभी न कभी फ़ोटो ज़रूर लूँगा। इसी के साथ जो भी हमारे सारे डायमंड क्लब करने वाले साथी हैं, जो सुपर डायमंड क्लब, जो स्टार डायमंड क्लब, जो क्राउन क्लब और उससे भी ऊपर वाले जो भी साथी करते हैं, उन सबका भी मैं सम्मान करता हूँ। हमारे जो अभी चालू हुआ है सफलता का मजबूत आधार और मिनिमम खरीदे हो 2500, तो जिन्होंने 2500 से अपनी शुरुआत की है उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारी वितरण व्यवस्था को देखने वाले पीयूसी, वंडरवर्ल्ड, क्विक या जो भी नाम दो, बात एक ही है,
वितरण व्यवस्था का मजबूत जो स्तंभ है, उन सबको भी मैं सम्मानित करता हूँ। यहाँ पर मेरे कोर साथी हमारे दिख रहे हैं जिन्होंने, उनको भी मैं सम्मानित करने से नहीं चूकूँगा। और भी शायद कुछ मैं भूल रहा हूँगा और बाद में याद आएगा तो ज़रूर मैं उसमें सम्मानित करूँगा। हमारे सारे रॉयल्टी अचीवर्स, हमारे सारे टेक्निकल अचीवर्स, उनको भी सम्मानित करता हूँ। और सबसे ज़्यादा सम्मानित मैं करता हूँ अब जो आने वाले इस 2023 में या 22 तो दिसंबर मान लो, पर विशेष तौर से 2023 में जो नए रॉयल्टी अचीवर और जो नए टेक्निकल अचीवर आप सब लोग जो बनने वाले हो, उनका मैं विशेष सम्मानित करता हूँ। क्योंकि बिजनेस आप लोग ही बढ़ाओगे, आप लोग की जो अभी जो बातें हुई हैं उनको पूरी करने वाले हो। तो आप सबका तहे दिल से सम्मानित करता हुआ, मुझे आज ये रोचक नज़ारा जो दिखाई दे रहा है, इसको लेकर मेरे मन में कुछ गीत की लाइनें पता नहीं क्यों उभर जाती है। देखा है पहली बार, एक साथ 25,000, 25,000 देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 25,000 मालिकों को एक साथ देखना बहुत बड़ी बात है। हम सब क्या है, मालिक हैं। हम कोई मालिक के अलावा कुछ है ही नहीं, न तो हम पार्टनर हैं, न हम कर्मचारी हैं, न हम कुछ और हैं। मालिक हैं सिर्फ, क्योंकि मालिक ही होता है जो मर्जी से कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पार्टनर पर भी प्रतिबंध होते हैं, पर मालिक पर प्रतिबंध नहीं होता है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को हिला दे और वो चाहे तो कुछ भी ना करे, उसी को कहते हैं मालिक। और आप रियल में मालिक तो आप ही हो, फिर हम क्या हैं? हम आपके सेवक हैं, हम आपके पार्टनर नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं। आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, पर वास्तविकता यही है, ये सत्य तो यही है। क्योंकि हम चलते किससे? आपकी मर्जी से हम चलते हैं। हमारी मर्जी से आप चलते हो क्या? पहले सुनो ना, आप कहते हो माल भेजना है तो भेजते हैं, नहीं भेजना तो नहीं भेजते हैं। और हमने भेज दिया और आप कहते हो हम नहीं भेजेंगे तो नहीं भेजते हो। कभी नहीं पहुंचा तो बोलते हो आप कैसे सेवक को, बोले माल टाइम पे नहीं भेजते हो। तो मालिक हो आप लोग। और अगर अभी तक आपको ये बात हो तो आज अच्छी तरह से समझ लेना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं झूठ बोलता हूँ क्या? मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मालिक वो होता है जो कुछ भी कर सकता है, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, जो किसी पर निर्भर नहीं कुछ बड़ा करने के लिए, उसी को मालिक कहते हैं। और आप आज 25,000 मालिकों के बीच खड़ा होकर मेरे मन में जो गुब्बार उठ रहे हैं, उसको कोई हिसाब किताब नहीं बताना। तो बोलिए एक बार जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप किसी को नहीं बताओ तो नहीं बताओगे ना? नहीं कब मैं पहले क्या करता था, जब मुझे पहले कुछ दिन आज याद आ गए, 5 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब एनिवर्सरी या कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता था तो मैं कुछ कविता ऐसे बनाकर ले जाता था, क्योंकि मुझे बोलने में बड़ा डर लगता था कि पता नहीं क्या बोलना होगा। तो मुझे वो दिन याद आ गए, तो मैं आज आपके लिए ऐसे ही मैंने कहा बैठे बैठे कुछ लिख लाया, सुनोगे? ये आरसीएम का मेला है, मैं जब लिखने
साथ 25,000 लोग होंगे तो अपने मन में क्या ख्याल आएंगे? तो पहले इमेजिन करते हुए, ये आरसीएम का मेला है, यहाँ कोई नहीं मेला है। और कामयाबी के मौसम में यहाँ हर कोई अलबेला है। हंसो हंसाओ, हंसो हंसाओ, मौज मनाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, मस्ती में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जमेला है। जमेला है। मस्त रहो, आप मौज करो, हंसो, इसी से आरसीएम हो जाएगा। आपको केसी जी ने सब बता ही दिया था बहुत सारे कि आप पूंजी लगाओ वगैरह वगैरह, आपको करना ही चाहिए। तो जमेला आपके पास कुछ है ही नहीं। जमेला कहाँ पर है? जमेला हम संभाल लेंगे सर, सारे जमेले इधर। आप तो खाओ केले। किसी ने केले बोला मैंने सुनाई दिया। तो ये आरसीएम का मेला है, यहाँ कोई नहीं अकेला है। कामयाबी के इस मौसम में हर कोई अलबेला है। हंसो हंसाओ, मौज मनाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, मस्ती में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जमेला है। कोई जमेला नहीं दोस्तों। मस्त रहो, मौज करो, हंसो। हंसना बहुत जरूरी है। लोग बाग कोई भी ना कहता है ना तो कभी भी चेहरा नहीं उदास करना है, ना कहता तो डबल हंसना है। डबल क्यों हंसना है? एक उसकी गलती पर एक खुद की गलती। और हर ना से सबक लेना है कि आखिर ना मिली कैसे, आगे से मैं कुछ और सीखता रहूँगा। और मुस्कुराते हुए दोस्त के साथ दोस्ती की जैसे बात करते हुए मस्ती में, ये चीज़ आरसीएम के लिए बहुत जरूरी है। मस्त रहना, मौज करना। करोगे? सकते हैं? एक बार मुस्कुरा सकते हैं? तो दो चीज़ें तो हो गई ना। देखो, पहली बात तो हो गई मालिक, और दूसरी चीज़ हो गई मौज। ठीक है, आगे चलें। आज एनिवर्सरी का मौका है, इतने साथी हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ तो निर्णय होगा भी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज निर्णय नहीं, आज तो फैसला होगा। फैसला किसी लड़ाई का नहीं, जीत हार का नहीं, फैसला है हमें जो आगे करना है उसका बड़ा निर्णय होगा। नहीं, यस, आज कुछ हमें बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए एक चीज, एक प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, जिसको हम कहते हैं आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रल फंक्शन, इनॉग्रल सेलिब्रेशन। बहुत दिन से मन में एक बात चल रही थी कि आरसीएम अभी बहुत, चलो बुलावा आया है, सफलता ने बुलाया है, और आरसीएम वर्ल्ड के आंगन को रंगों से सजाया है। बहुत ही अच्छी तैयारियां की जा रही है आप लोगों के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आप में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, और एक यादगार पल अपनी ज़िंदगी में बनाने के लिए आरसीएम वर्ल्ड में बहुत अच्छी तैयारियां की जा रही है। रंग मतलब बहुत सारे रंग, उसमें तरह तरह के रंग का मतलब ऐसा नहीं केवल कलर ही, हालांकि उसमें कलर भी किया जा रहा है। और आपको बताते हुए मुझे गर्व है और खुशी भी है। अभी सुमित जी जब बता रहे थे तुलसी पेंट के बारे में, तो हमने भी एक डिसीजन लिया है कि फरवरी के प्रोग्राम से पहले आज पूरे आरसीएम वर्ल्ड को तुलसी पेंट के रंग से रंगाया जा रहा है।
तो एक रंग हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे प्लांटेशन किए जा रहे हैं, बहुत सारे सजावट की जा रही है, बहुत सारे आया है सफलता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय आसिम। और आसिम वर्ड के आनंद को रंगों से सजाया है। सब दोस्तों को, सब अपनों को, सबको साथ में लेकर आना बड़ा सुनहरा मिला है मौका, देखो किसी को भूल न जाना। हम निमंत्रण देते हैं, तो मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि सबको लेकर आना है, किसी को भूल नहीं जाना। बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। न केवल आनंद मनाने का है, बल्कि कामयाबी की नई कहानी लिखने का मौका है। कहानियाँ तो बहुत बड़ी है, कहानियाँ तो बहुत बड़ी है, अब लिखने की बारी है। अपनी अपनी देख लो भैया, मेरी तो तैयारी। हम दूसरों की कहानियाँ बता के और मोटिवेट करते रहते हैं ना, तो पढ़ तो बहुत लिए ना, लिखनी है, अपनी कहानी होनी चाहिए यार। दूसरों की कहानी की क्या बात करनी है। तो हम सबको अपनी अपनी कहानियाँ लिखनी है। तो मेरी तो तैयारी है, अब आप भी अपनी अपनी देख लीजिए। अब तक जो कभी हो नहीं पाया, ऐसा कुछ कर जाना है, लाखों का जीवन बन जाए, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। कॉल करूंगा आपको निश्चित। आज डीसी जी ने कहा था ना, आज है सगाई मैं आपको आधे घंटे और फरवरी में है शादी। अच्छा वो आज डिसाइड कर लो, आज डिसाइड कर लो, और फरवरी को जिंदगी की कामयाबी की कहानी लिखने का कार्ड छपवा लो, कार्ड छपवा लो और सबको निमंत्रण भेज दो, न्योता भेज दो। देखो, एक साथ मिलकर अगर हम कुछ भी करेंगे तो जिंदगी की कोई सफलता हमसे दूर नहीं रह सकती। तो अब तक जो कभी हो नहीं पाया, ऐसा कुछ कर जाना है, लाखों का जीवन बन जाए, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। रॉयल्टी की बाढ़ आ चले, रॉयल्टी की बाढ़ आ चले, वाइटल को हम गिन नहीं पाए, कदम कदम पर हो टेक्निकल, चारों तरफ ये नजर आए। देखो, हो तो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ तैयार है। आए तो ऐसे जीने का क्या फायदा। दोस्त जो साथ न निभाए, तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। और दूसरी जिसे पसंद न करे, ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। थोड़ा वो बिगड़ गया, टेम्पो टूट गया, वापस सुधरा था। दूसरे जिसे पसंद न करें, ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। और आखिरी में ध्यान से सुनना, सब में दुगना जोश न भर दे, तो ऐसी एनिवर्सरी का क्या फायदा। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग प्रियंका अग्रवाल मैम का स्वागत
absolutely breathtaking.